Assalamualaikum students. Can you hear me? Now let's discuss some papers. अच्छा, पहले जो है हम पेपर 6 को देख लेते हैं. अच्छा, पेपर 6 की जितने भी स्किल्स हैं हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज जो है हमने ड्राइंग स्किल्स को डिस्कस करना है. ठीक है, देन हम ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ के बाद जो है हम वन बाय वन करते जाएंगे. मैग्निफिकेशन जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था उसको हम आज दोबारा भी देख लेंगे. अच्छा, अब ड्राइंग करते वक्त आपने बेटा क्या करना है, ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये एक क्वेश्चन लाजमी होता है इन पेपर 6 और बच्चों को डिफिकल्ट भी ड्राइंग ही लगती है. अच्छा, ड्राइंग के लिए आपने याद रखना है, हम नीचे कर लेते हैं. अच्छा, इसमें जो है आप है ये 4 चीजें. अगर ये आप देखें कि दिस इज बीइंग लेबल्ड या दिस इज बीइंग मार्क्ड फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए इफ दिस इज फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए इसको हमने कैसे मार्क करना है वो देखते हैं. आपने ये याद रखना है, दिस इज सोल्ड. ठीक है. अच्छा, S इज फॉर साइज. 1 मार्क इज ऑलवेज फॉर द साइज ऑफ द ड्राइंग. अच्छा, साइज जो है ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2/3 ऑफ द ओरिजिनल डायग्राम. ठीक है, 2/3 of the original diagram. How is 2/3 size of the diagram calculated? Divide 2 by 3, it comes out to be कितना आता है? Divide 2 by 3, it comes out to be 0.3 something. 0.66, right? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो साइज है, साइज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हमने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है विद 0.66. It comes out to be 6.66. yes, it comes out to be 6.66 सेंटीमीटर अभी हमने लिया होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये जो साइज है ड्राइंग का 10 है, इसमें हमने इसको ऐड करके it comes out to be 16 or approximately 17. 16.66 approximately 17 है. तो हमने जो ड्राइंग ड्रॉ करनी है that should be approximately 17 centimeters in size. ठीक है, तो जो मार्किंग में फर्स्ट पॉइंट होता है that is the size. अच्छा, साइज जो है, अच्छा अब जो है समटाइम्स अगर हम इसको कैलकुलेट नहीं भी करते, इफ इट्स 18, ठीक है, या 19 है या 20 है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और ट्राई करें कि इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली डबल कर लें आप. ठीक है, जो आपको साइज इसमें नजर आ रहा है इसका डबल कर लें. और डायमेंशंस शुड बी करेक्ट. जस्ट लेंथ या विड्थ हमने डबल नहीं करनी, ओवरऑल पूरी जो ड्राइंग है दैट शुड बी डबल. अगर साइज जो है दैट इज 2/3 या लार्जर देन द इमेज, तो इसमें साइज का आपको नंबर मिल जाता है 1. ठीक है, दिस साइज इज, इसका मतलब करेक्ट. अच्छा, सेकंड चीज जो है O. दिस O स्टैंड्स फॉर outline. This is the outline. This is the outline of the drawing. अच्छा, अब आउटलाइन किस तरह होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर कॉन्टिन्यूअस लाइन. ट्राई टू यूज द शार्प पॉइंट, शार्प पेंसिल. ठीक है, जितनी शार्प होगी उतनी ही आपकी आउटलाइन जो है इट शुड बी क्लियर. ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जॉइंट्स नहीं होने चाहिए.
Let me draw here. अच्छा, इसमें आप देखें कि अगर हम ये एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं एंड इट हैज जॉइंट्स, या इस तरह है, ठीक है, लाइक दिस. सो इसमें आप देखें कि इट हैज जॉइंट्स ओवर हियर. इट इज लुकिंग मैसी या ओवरलैपिंग है यहाँ पर, राइट. पेंसिल भी क्या है, ब्रॉड है. तो इसमें आउटलाइन का वी विल गेट नो मार्क और 0. ठीक है, एक भी जॉइंट होगा आउटलाइन में तो इट विल या और मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अच्छा, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं. यस. अच्छा, इस डायग्राम में बताएं आप मुझे, कैन यू सी द जॉइंट्स हियर? कहीं ओवरलैपिंग जॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, ये देखें, कैन यू सी हियर? Yes, अच्छा, miss. और आप कहीं पे बताएं, यहाँ पर भी कैन यू सी जॉइंट्स हियर? चलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा जूम करती हूँ. नाउ यस. चले, आप बताएं, कैन यू सी जॉइंट और ओवरलैपिंग समवेयर एल्स? ये Yes. जॉइंट नजर आ रहे हैं वहां पर. यस, ठीक है. And a और little up एंड यस, near the vein over here. Little up near the vein. दिस वन हियर. No. Yes, over here as well, but at ठीक है. above this अच्छा, point. इस अब दिस वन, यहाँ पे भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग है. Yes, this one. दिस वन, तो मेरी फोटो भेज रहे, टूट ना जाए. ठीक है. यहाँ ओवरऑल आप इसके अंदर भी देखें जॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज नो क्लियर आउटलाइन. आउटलाइन नहीं है, तो आउटलाइन का हमें, फॉर आउटलाइन वी विल गेट नो मार्क, और ये 0 हो गया. ठीक है, इसका वी हैव गॉट 1, इसके लिए वी हैव गॉट 0, नो मार्क. अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज एल. L is labeling. Okay, I'm going to write here. L is for labeling. Achha, how many labelings are required? At least minimum 2 labelings are required. Achha, can you label parts here? This is external, or we have studied external structure. Yes. Vein. Can anyone? Vein. Yes. The center Midrib. Okay, this is ठीक है, इसको थोड़ा सा. यस, दिस इज द मिडरिब. अच्छा, और इसके अलावा? Lamina. यस, ओवरऑल दिस लीफ प्लेट. Leaves. दिस इज द laminar vein. Okay. Then yes, these are the veins. What is this part? Blade. This is, Stalk. this is leaf, stalk or right. So minimum 2 labelings are required. आप यहाँ पर देखें, we have labeled 4: midrib, lamina, petiole and vein. That is sufficient. So for labeling, how many marks for labeling? Labeling is correct, so we will get 1 mark for labeling. अच्छा, 4th point आप देखें, this D
This D stands for details. अच्छा, अब डिटेल्स में हमारे पास आप देखें, कैन यू सी द xylem vascular bundles here, xylem and phloem? No, we cannot see vascular bundles. So it means कि in this drawing details are not required. जहां पर details जैसे हमारे पास cell wall, cell membrane, cytoplasm, vacuole, so these are the details. Here you can see details are not in this diagram, तो इसमें detail के marks नहीं होंगे. अच्छा, 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं. इसके अलावा आप एक और पॉइंट देखें, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ड्राइंग. आउटलाइन से नहीं, हम वैसे इसको रिलेट करते हैं. अच्छा, अगर आप सेल ड्रॉ कर रहे हैं या ड्राइंग ही ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें नो शेडिंग, नो स्ट्रिपिंग, नो डॉट्स. ठीक. अच्छा, और इसमें यहाँ पर आप देखें कि शेडिंग है. तो शेडिंग के लिए अगेन यहाँ पर वी वर मार्किंग दिस फॉर 5 पॉइंट्स, 5 मार्क्स. ठीक है, 3 मार्क्स हमारे ये हो गए. डिटेल जो है दैट इज नॉट इन दिस ड्राइंग, तो उसका मार्क जो है दैट इज रिलेटेड टू द, ये जो लेबलिंग है इससे रिलेट किया जाएगा डिटेल में. ठीक है, 2 आर फॉर द लेबलिंग, जो नेक्स्ट 2 है दैट इज फॉर द डिटेल. हम इसके मार्जिन को भी लेबल कर लेते हैं. लेट्स लेबल 5 here. Their margins are, they have the serrated margins. Excuse me, miss. Yes. This xylem and phloem counts in two. Xylem and phloem बेटा internal structure में आएगा ना, that will be the part of the details. यहाँ पर internal structure नहीं है, it is the external structure. तो इस केस में while marking, ये जो detailed है, डिटेल का मार्क नहीं होगा, इसको हम रिलेट करेंगे with the labelings. ठीक है, लेबलिंग के साथ हम इसको रिलेट करेंगे. अच्छा, एक 5th पॉइंट आप देखें, जब भी हमने ड्राइंग बनानी है उसमें शेडिंग नहीं होनी चाहिए. शेडिंग के अलावा हमने अंदर डॉट्स नहीं लगाने. ठीक है, इसमें जो है स्ट्रिपिंग भी नहीं होनी चाहिए. तो इसका जो है 1 नंबर हमें मिलता है. अगर इस तरह की कोई भी चीज हमारी ड्राइंग में होगी तो अगेन वी विल गेट 0 फॉर दैट. इसका मतलब आप देखें कि यहाँ पर लेबलिंग के हमारे 2 मार्क्स हो गए, और इस ड्राइंग में वी कैन सी कि इसमें शेडिंग है. कैन यू सी शेडिंग हेयर? ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे कितने मार्क्स हो जाएंगे लेबलिंग के लिए. इफ वी आर गेटिंग 2, 1 इज फॉर द साइज. आउटलाइन हमारी क्लियर नहीं थी, इसमें जॉइंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो फॉर आउटलाइन वी हैव गॉट 0. फॉर लेबलिंग वी हैव गॉट 1 as there were no details in this diagram. तो लेबलिंग के हमारे 2 मार्क्स हो गए. अच्छा, और शेडिंग आप देखें, वी कैन सी शेडिंग हियर. साइटोप्लाज्म शुड बी, या सेल की जो इनसाइड है, इट शुड बी क्लियर. शेडिंग के लिए अगेन वी विल गेट 0 मार्क फॉर शेडिंग, या इनसाइड आप कर लें. ठीक है, फॉर शेडिंग वी आर गेटिंग 0. ये 0 हो गया. अब आप टोटल मार्क्स देखें, टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे इस ड्राइंग में. वी हैव गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 5. अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि अगर आपको, अभी मैंने आपको बताया है कि शेडिंग नहीं होनी चाहिए. सेल आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, देयर शुड बी नो शेडिंग. सो नाउ टेल मी, अगर आपको कोई सेल ड्रॉ करने के लिए आता है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल. सेल के अंदर हमें राइबोसोम्स नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, grains. These are the ribosomes, right? अब अगर कोई इस तरह का सेल है जिसके अंदर आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दीज राइबोसोम्स. अभी मैंने आपको बताया हमने शेडिंग भी नहीं करनी, डॉट्स नहीं होने चाहिए हमारे डायग्राम में. तो राइबोसोम्स विच आर अपीयरिंग एज डॉट्स इन द इमेज, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम.
सोचने वाली बात है ना, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमें इतना आएगा, और अगर हम डॉट्स लगा देते हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, ये तो राइबोसोम्स थे ना, व्हाइट ब्लड सेल्स भी चले हम कह देते हैं, दीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में भी आपको क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं। वी हैव आल्सो स्टडीड, दे हैव द ग्रेन्स, और वी कैन से दे हैव द ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है इनका। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस तरह की कोई चीज है तो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ। ड्राइंग में मैंने आपको एक रूल बताया है कि हमने डॉट्स नहीं लगाने। अब ये दो चीजें जो हैं, आर इन दीज कंफ्यूजिंग, है ना कंफ्यूजिंग। अच्छा, अभी मैं आपको बता देती हूँ, हमने इस तरह की जब भी कोई चीज आएगी ड्राइंग में तो हमने उसको किस तरह ड्रॉ करना है। लेट मी यूज दिस ग्रीन वन। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये राइबोसोम्स को हमने ड्रॉ करना है, या राइबोसोम्स के अलावा ग्रेन्स हैं इन व्हाइट ब्लड सेल्स, तो दे विल ऑलवेज बी ड्रॉन इन सर्कल। लेट मी एनलार्ज दिस आउट। ठीक है, इसको हमने ड्रॉ करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो हमें ग्रेन्स नजर आ रहे हैं, देयर साइज शुड बी स्मॉल बट दे विल बी ड्रॉन इन सर्कल। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग ऑन स्क्रीन, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नीटली। जॉइंट्स भी इन सर्कल के नहीं होने चाहिए। साइज हम स्मॉल ही यूज करेंगे, बट शेप वी कैन यूज शेप हियर, यस। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हम सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। सर्कल भी शेडेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लाइक दिस वन। ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए, बट इट्स साइज शुड बी स्मॉल, जॉइंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ करना है राइबोसोम्स को, एंड ग्रेन्स जो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, दे विल आल्सो बी ड्रॉन इन दिस फॉर्म। ठीक, अच्छा, और जितने नंबर ऑफ ग्रेन्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, हम उतने ही ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं। अगर आपको 10 नजर आ रहे हैं तो ट्राई टू ड्रॉ 10, 5 है तो ट्राई टू ड्रॉ 5। ठीक है, इस तरह हमने ड्रॉ करने होते हैं, नंबर शुड बी सेम। और एक जो थी, दिस वाज द एक्सेप्शन, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि राइबोसोम्स दे विल बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, और ग्रेन्स जो हैं दे विल आल्सो बी ड्रॉन इन द सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट में हम मैग्निफिकेशन को और ड्राइंग को डिस्कस करेंगे।